सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल, कोई भी आपका स्वपन है उनका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सटीकता से जानना है क्योंकि रुचि होती है, कई बार शुभ बनता है या अशुभ बनता है। देखिए, स्वपन कल्पना मात्र होता है अगर आपकी रुचि है तो इसमें। देखिए, अशुभ मतलब घोड़ा देखना शुभ माना जाता है, तितली देखना शुभ माना जाता है। तितली को मृत देखते हो तो वही स्वप्न अशुभ माना जाता है। कोई भी एक परिस्थिति में शुभ या अशुभ इसके अर्थ बन सकते हैं। तो क्या शुभ है या अशुभ है, तो अगर आपको जानना है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बन सकता है, उनका प्रभाव क्या रहता है, चलिए आपको आज बताते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आपने जो स्वप्न भेजे थे उनका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है। देखिए, स्वप्न तो कल्पना है, हम सो गए, अब इसके बाद तो जब हमारा मस्तिष्क कल्पना से भी परे कई बार होता है, तो अच्छे स्वप्न बुरे स्वप्न ये भी ग्रह स्थिति पर निर्धारित करता है। जन्म कुंडली और गोचर में उस समय क्या ग्रह नक्षत्र की स्थिति बन रही है। तो जो आपके स्वप्न जो भेजे थे उनका आपने अर्थ कोई भी आपको जानना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको स्वप्न आपके बताते हैं, उनका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तो तृतीय पहर का है, ये 1:06 समाप्ति का समय है। तो हम देख पा रहे हैं एक नदी बह रही है, स्वच्छ जल, निर्मल जल की, और उसमें होता क्या है, एक पत्ता है बड़ा सारा तैरता हुआ आ रहा है और उस पर क्या है, चांदी की 5 अंगूठियां तैर रही हैं। पत्ते के ऊपर चांदी की 5 अंगूठियां तैर रही हैं और वहां पर एक लड़का आता है और उस पत्ते को अपने हाथ से बढ़ा करके वहां से अपने पास लाता है और 5 की 5 अंगूठियां अपनी जो 5 उंगलियां उसमें धारण कर लेता है। छोटा सा स्वप्न है, आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हो। 5 अंगूठी है और उसको उसने हाथ बढ़ा करके वहां से जल से निकाल करके धारण कर लिया है। तो चलिए आपके स्वप्न क्या कहते हैं, उनकी चेष्टा करें जानने की। प्रथम स्वप्न जो आपने भेजा था 2:59 समाप्ति का समय, तृतीय पहर का 2:59 समाप्ति का समय महत्वपूर्ण। ये भी आपने कहा था कि आपने स्वप्न में मतलब सपने में 3 सर्प मतलब सांप अपने घर मतलब बिल में देखे, तो ये स्वप्न शुभ है। अब आप कहोगे सर्प देखना तो अशुभ माना जाता, नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ बनते हैं। सर्प को अगर आप अपने पीछे दौड़ते पाते हो तो वही स्वप्न अशुभ माना जाता है। सर्प को अगर भगवान भोले बाबा शिवलिंग पर आप देखते हो स्वप्न में तो अत्यंत शुभ स्वप्न बन जाता है। तो इसलिए अलग अलग स्वप्न के अलग अलग अर्थ। तो देखिए, अपने बिल में देखे, घर में देखे तो इसमें शुभ ही माना जाएगा, अशुभ की कोई इसमें गणना नहीं है। तो गुरु की गणना गिनती की अगर केतु के साथ हम देखें तो ये भी केतु के साथ गिनती बन सकती है। तो केतु के प्रभाव और ये आपके स्वप्न का फल। अब द्वितीय स्वप्न जो आपने भेजा था उनका अर्थ, आपने द्वितीय स्वप्न में देखा
कि प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद वितरण, प्रसाद वितरण किसका? लड्डू मिठाई का। और उस लड्डू मिठाई का वितरण हो रहा है, तो आपको जो वितरित हुए हैं, तो आपको पहले 5 लड्डू वितरित किसी ने किए हैं, एक, और उसके पश्चात आपने कहा है कि मुझे 10 लड्डू और चाहिए, तो उन्होंने आपको 10 लड्डू और प्रदान किए। देखिए, सीधा स्वप्न है कि आप प्रसाद वितरण हो रहा है, लड्डुओं की मिठाई है, और 5 लड्डू आपको पहले उन्होंने प्रदान किए हैं। आपने कहा मुझे 10 प्रदान और चाहिए, मतलब मुझे ये शुभ स्वप्न माना जाएगा। तो ये गिनती है, अगर इनका जमा किया जाए 1 और 5, तो ये बुध के साथ और सूर्य, इनका अर्थ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी इसमें थोड़ी बहुत भी रुचि है स्वप्न फल में। दूरभाष समक्ष आपके वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क साध सकते हो।